नमस्कार। टचिंग हार्ट्स के इस एपिसोड में हम आज मिलने जा रहे हैं हिमालयन क्रिया योगी अभिजीत नाथ दादा से, जो कि एक मेरिडियन साइंटिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है। उनका बहुत बड़ा क्लाइंटाइल भी है जो पेशेंट्स हैं उनके। और अभिजीत नाथ दादा के बारे में बहुत दिलचस्प बात यह है कि प्रपंच और परमार्थ का परफेक्ट बैलेंस कैसे किया जाए, उसका एक लिविंग एग्जाम्पल है वो। तो आज हम उनसे कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो आम तौर पर हमें पता नहीं होती है, और इसीलिए इस सीरीज का नाम हमने रखा है KYS, यानी नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ विद अभिजीत नाथ दादा। अभिजीत नाथ दादा, नमस्कार। नमस्कार। वेलकम टू दिस शो KYS, नो योर सेल्फ। दादा, इस माध्यम से हम एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी जानना चाहते हैं कि क्या हर कोई इंसान जो जन्म लेता है, एक विशिष्ट परिवार में जन्म लेता है, एक विशिष्ट माता के उदर से जन्म लेता है, तो ये कुछ प्री डिसाइडेड है? उसके पीछे का क्या राज है जो हमें बेसिक से कुछ आप उस पर जानकारी दे तो बहुत बढ़िया होगा। अच्छा सवाल है। आप डायरेक्टर हो, आप जब भी कोई सीरियल या पिक्चर बनाते हो तो स्क्रिप्ट आपके पास रेडी रहता है। हर एक एक्टर को आप वो स्क्रिप्ट देते हो, बोलते हो कि तुझे इस रोल को प्ले करना है। जिस भी एक्टर्स को आप सिलेक्ट करते हो, वो एक्टर वो स्क्रिप्ट लेकर आपने लिखे हुए उसमें जो भी डायलॉग्स हैं या आपका जो राइटर है उससे आपने जो लिखवाए है उसमें डायलॉग, वही डायलॉग वही रोल वो एक्टर प्ले करता है। उस एक्टर का यही काम है कि उस रोल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से किया जाए। करेक्ट। उसमें जान आना जरूरी है। सेम वैसा ही अपना जीवन है। परमात्मा ने हमें पारब स्वरूप एक स्क्रिप्ट दिया हुआ है। सनातन धर्म मानता है कि 84 लाख योनियों को पार करते 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 हम मनुष्य योनि में आते हैं। जब शरीर धारण करते हैं उस समय प्रभु संचित में से कुछ एक स्क्रिप्ट मतलब पारब स्वरूप हमको देता है, बोलता है जाओ इसे प्ले करो, जिस तरह आप आपके एक्टर को देते हो। सेम वही है। हम आते हैं उस पारब रूपी रोल को लेकर, सब तय है। अपने माँ बाप कौन है, अपने रिलेटिव्स कौन है, इस पूरे जर्नी में हम किन लोगों के साथ मिलने वाले हैं, किन लोगों को मदद करने वाले हैं, किन लोगों के साथ झगड़ा करने वाले हैं सब कुछ पूरा मसाला रेडी है। मतलब ये कुछ पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है या सब अनंत जन्म हुए हैं। हर एक जन्म में हर एक आत्मा जो है जिसके साथ अपना जो भी लेन देन है, उस लेन देन को पूरा करने के लिए हम वापस आए हैं। अगर लेन देन नहीं होता तो क्यों आते? उस परम तत्व में मर्ज हो जाते। वापस आए मतलब कुछ तो गड़बड़ है पिछले जन्म में उसे खाली करना है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम शरीर धारण करते हैं ऐसे ऐसा बड़ा होते हैं तो और एक जिसे हम क्रियामान कर्म बोलते हैं, अच्छा, उस में फंस जाते हैं। प्रारब्ध तो बाजू में रहता है और क्रियामान का जो प्रभाव इतना बढ़ जाता है जिनके कारण हम जो सत्सद विवेक बुद्धि है अपनी, जो परमात्मा से जुड़ी है, उससे दूर हट जाते हैं। अच्छा। और अहंकार रूपी जो माया है, मोह माया है, उसमें अटक जाते हैं और शरीर को खुद मानकर अपने अहंकार को पोषण देने के लिए हम जीवन जीते रहते हैं और एक दिन मर जाते हैं। जो सुख दुख का खेल है, उस सुख दुख का खेल का माध्यम बन जाते हैं। लेकिन इस भवसागर में आकर अगर हम साक्षी भाव से एक रोल की तरह इस शरीर को मानकर जीवन जीना शुरू करेंगे तो ना दुख ना सुख, हर पल हर क्षण मौज में रहेंगे। लेकिन यहीं पर बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, लेकिन दादा मुझे एक चीज बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि ये सारा एक डिसाइडेड है, एक स्क्रिप्ट
रेडी है उसके हिसाब से सब आते हैं। लेकिन जैसे ही आप जन्म लेते हो तो उसके साथ आपसे सुना था मैंने कि कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ऐसे उनके साथ आते हैं। तो जरा मुझे हर कोश के बारे में कुछ जानकारी दीजिए और उसका हमारे इस जीवन से क्या लेना देना है और उसके क्या फायदे हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, वो जरा बताइए ना। शरीर पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, बराबर है। हाँ। जब इस शरीर को हम छोड़ते हैं तो उसी पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। लेकिन क्या विलीन हो जाता है? अन्नमय कोश जो दिख रहा है, हाँ, बराबर है, शरीर है जिसे भौतिक शरीर बोलते हैं। मेडिकल साइंस इसी शरीर को ही सब कुछ मानता है। कौन सा मेडिकल? जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस है। आयुर्वेदा में 5 शरीर माने हुए हैं। आयुर्वेद हो या यौगिक साइंस हो, जैसे अन्नमय कोश जो दिख रहा है, उसके बाद जो आता है प्राणमय कोश, उसके बाद आता है मनोमय कोश, उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश और सबसे आखिर में आनंदमय कोश। अन्नमय कोश में हम जो भी अन्न ग्रहण कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो भी है, वो सारा जो सिस्टम है, वो सारा जो मतलब चयापचय सिस्टम जो भी है, वो अन्नमय कोश है। मतलब अन्नमय कोश यानी पूरे शरीर को के पूरा साथ जो जुड़ा दिख रहा है, जो दिख रहा है। प्राणमय कोश में जो आपके प्रारब्ध है, जो आपने लेकर आए हैं अनंत जन्म से संचित में से, वो सारे संस्कार प्राणमय कोश में है। सूक्ष्म शरीर भी प्राणमय कोश में है। अच्छा, ध्यान रखो। और हम अन्नमय कोश से सूक्ष्म शरीर के माध्यम से नाभि से जुड़े हैं। हाँ। आपने देखा रहेगा, बच्चा जब भी माँ के पेट में होता है तो एक कॉर्ड रहती है, उस कॉर्ड से वो मतलब माँ के नाभि से जुड़ा हुआ रहता है। करेक्ट। माँ जो खाना ग्रहण करती है वो पेट में जाता है उसका, और वहीं से वो बच्चा अंदर अपना खाद्य ग्रहण करता है और उससे ऐसा ऐसा बड़ा हो जाता है। 9 महीना 9 महीना 9 दिन की वो जर्नी है उस बच्चे की। और जैसे ही बाहर आता है तो पहला क्या होता है, उस माँ जो नाल रहती है उसको काटा जाता है, बराबर है। तो माँ से वो अलग हो जाता है। वैसे ही हम अपना जो शरीर है वो अपने प्राणमय कोश में जो सूक्ष्म शरीर है वो एक सिल्वर कलर के कॉर्ड से जुड़े हुए हैं, और परमात्मा वहां से हमको खाद्य दे रहा है उस प्राणमय कोश से। इसलिए आपने भी मेरा जो इंट्रोडक्शन दिया था कि मेरिडियन साइंटिस्ट, तो मेरा ट्रीटमेंट प्राणमय कोश में चलता है। अच्छा, क्योंकि मेरा मानना यह है, मानना से भी अगर मानना बोलूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मेरा जो 26-27 साल का जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जितने भी मैंने पेशेंट देखे हैं, सारे पेशेंट के जो भी बीमारियां हैं वो सारी बीमारी उसके प्राणमय कोश में पहले से ही दिखाई देती है। अगर आप उस प्राणमय कोश के ऊपर ट्रीटमेंट करें, अलग अलग प्रोसेस है प्राणमय कोश के ऊपर ट्रीटमेंट करने की, तो वो बीमारी भौतिक शरीर में आती ही नहीं है। मतलब अन्नमय कोश के अंदर आने से पहले ही दूर हो जाती है। मतलब जड़ से आप उसका हल निकालते हैं। तो ऑटोमेटिक खाली आपको मतलब समझो कोई पौधा है, अगर पौधे को अगर रूट है उसको अगर पानी देना बंद करोगे तो क्या होगा? पौधा सूख जाएगा, एक दिन मर जाएगा। समझो पौधा अन्नमय कोश है और रूट जो है वो प्राणमय कोश है, वहां पर वो बीमारियां है, तो उधर से अगर आप उसको दूर करोगे तो अन्नमय कोश में आएगा ही नहीं। तो प्राणमय कोश में ये सब है। वैसे बात मनोमय कोश, मनोमय कोश में आपके जो भावनाएं हैं, विचार है, जो भी है वो सारा मनोमय कोश में अटका हुआ है। और मनोमय कोश सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मन वैसा आपका जो भी रूटीन है वो आएगा। अगर मन आनंदी रहेगा तो आप आनंदी रहोगे, मन दुखी रहेगा तो आप दुखी रहोगे। क्योंकि हम जिसे स्वीकार करते हैं, ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस का खेल है, बराबर है। कॉन्शियस में अभी हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, उसमें से कुछ चीजें रहेगी वो सबकॉन्शियस स्वीकार करेगा, सबकॉन्शियस से फिल्टर होके अनकॉन्शियस में जाएगा, और अनकॉन्शियस से जब ये सुपर कॉन्शियस में जाएगा तो घटित होगा। इसलिए अगर आप कोई भी चीज, अगर चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, बार बार अगर रिपीट करते हो, बार बार सोचते हो, तो आपके जीवन में वो घटित होना शुरू होता है। आजकल हम देखते हैं बच्चे
डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी के शिकार है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर छोटे बच्चों में भी है आजकल। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों है? क्योंकि नकारात्मक सोच से जुड़े हैं। मोबाइल खिलौना हाथ में है, मोबाइल में क्या होता है, सोशल मीडिया का जो भी माध्यम है, आप देखते हो कि 90% वहां पर कुछ ना कुछ नकारात्मक चीजें ही है। करेक्ट। और एआई के माध्यम से आप एक बार अगर कोई चीज देखना शुरू करेंगे तो आपके सामने वही आता है, एल्गोरिदम में वही आना शुरू होता है। उस बच्चे को पता भी नहीं है ये क्यों आ रहा है, जाने अनजाने में वो वही देख रहा है। और वो क्या हो रहा है, उसका जो सबकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है और सुपर कॉन्शियस में, वहां पर ऐसा ऐसा वो स्टोर हो रहा है। अगर सुपर कॉन्शियस में जाएगा तो उसके साथ वही होगा। तो मनोमय कोश भी बहुत जरूरी है। विज्ञानमय कोश, विज्ञान मतलब जो हम ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, ये जन्म में हो या अनंत जन्म में, वो सारा ज्ञान का भंडारा वहां पर है। आपने सुना रहेगा ना आकाशीय रिकॉर्ड। हाँ हाँ। वो क्या है पता है आपको? नहीं। हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, एक लाइब्रेरी होती है, बच्चों को बोलते हैं कि लाइब्रेरी में जाओ, बुक्स निकालो, पढ़ो। आकाशीय रिकॉर्ड में वही लाइब्रेरी है। ओ, वहां से ज्ञान का आदान प्रदान होता रहता है। हर इंसान की आकाशिक लाइब्रेरी। जितने भी जन्म है, अच्छा। अनंत जन्म हुए हैं, हर जन्म की लाइब्रेरी आकाशीय रिकॉर्ड में है। अगर मैं विज्ञानमय कोश से जुड़ जाऊंगा तो वो विज्ञानमय कोश के माध्यम से मैं किसी ना किसी जन्म का जो आकाशीय रिकॉर्ड है वहां पर मेरा कनेक्शन होगा। ओके। और अनंत जन्म में मैंने जो भी ज्ञान इकट्ठा किया है वो इस जन्म से कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा। आपने सुना रहेगा, मैंने एक सत्संग में बोला था कि मैं कभी तैयारी नहीं करता, बैठता हूं तो चालू हो जाता है। जैसे ही मेरा कनेक्शन उस विज्ञान में कोश से हो जाता है, आकाशीय रिकॉर्ड से हो जाता है, तो एक के बाद एक सवाल के जवाब आना शुरू हो जाता है, डाउनलोड शुरू हो जाता है। आज की लैंग्वेज में, कंप्यूटर में या मोबाइल में हम फाइल्स, बड़े बड़े फाइल्स कुछ सेकंड में डाउनलोड होते हैं। ये और भी फास्ट है, खाली देखा फटाक से आ गए, इतना फास्ट है। लेकिन वो उसका कोड नंबर आपके पास होना चाहिए। समझो अगर आपका मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता। बराबर है। तो मुझे उसका मोबाइल नंबर मतलब कोड नंबर पता होना चाहिए। उसके लिए साधनाएं हैं, ये कोई आपको सिखा नहीं सकता। जैसे जैसे ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं ना, ध्यान की अवस्था है ना, जैसे जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, तुरिया है और तुरियातीत। तुरिया और तुरियातीत में हम आकाशीय रिकॉर्ड से जुड़ते हैं। और ध्यान मतलब आंख बंद करना नहीं है। ध्यान मतलब अवेयरनेस, होश, जागृत। जब भी पूरे 100% जागृत अवस्था में हम लोग रहते हैं तब डायरेक्ट अपना आकाशीय रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। ये कोई आपको सिखा नहीं सकता है, क्योंकि आजकल मैंने सुना है इसके बहुत सारे कोर्सेज शुरू हैं। बिल्कुल, कोई नहीं सिखा सकता। ये आपकी लाइब्रेरी है, इसका जो कोड है आपको ही ढूंढना पड़ेगा। अच्छा। कोई नहीं दे सकता। अगर कोई ऐसे कर रहे हैं पैसों के व्यवहार करके तो दूर रहिए, क्योंकि कोई ये खेल नहीं है। अगर उसे उसका कोड नंबर पता होता, अगर जो कर रहा है, तो वो कभी ये दुकान देकर बैठेगा भी नहीं। क्योंकि अगर वो कोड नंबर मिलता है तो आपको किसी चीज की कमी होती ही नहीं है। आपके खुद के सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मिल जाते हैं, तो पैसा आपको दूसरों से लेना ही नहीं पड़ेगा कभी। इतना फास्ट है वो। और लास्ट आनंदमय कोश, जहाँ पर आत्मा का परमात्मा का मिलन बोलते हैं ना, हम क्यों आए हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, हु आई एम, मैं कौन हूँ। बराबर है, ये जानने के लिए आए हैं, ऐसे टाइम पास के लिए तो आए नहीं है। लेकिन जैसे ही आते हैं तो भूल जाते हैं। भौतिक चीजें जो भी है आजू बाजू में अट्रैक्ट करते हैं और लगता है ये मिलेगा तो मुझे आनंद मिलेगा। नहीं नहीं, उसको ये मिला है ना, क्योंकि हर एक अपने आप को खुश दिखाने का कोशिश करता रहता है। मैंने एक स्टोरी दी थी, क्या हुआ, एक फोटोग्राफर था, बड़ा फोटोग्राफर। उसने अपने स्टूडियो के बाहर बोर्ड लगाए थे। पहला बोर्ड था, जो आप हो वैसा अगर फोटो आप खिंचवाना चाहते हो तो 20 रुपया। अच्छा। आप जैसा बनना चाहते हो वैसा फोटो निकालना चाहते हो तो 30 रुपया। और लास्ट में लिखा था, आप दुनिया को जैसा दिखाना चाहते हो वैसा फोटो निकालना चाहते हो तो 50 रुपया।
बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाने आते थे, लेकिन सारे लोग तीसरा वाला 50 रुपया का फोटो खिंचवाने आते थे। दुनिया को दिखा हाँ, उसने बुक लिखी थी जब भी मरने का समय उसका नजदीक आया, तभी उसने लिखा था कि मैंने मेरे जीवन में हजारों तस्वीरें निकाले, लेकिन सारे की सारे तस्वीरें 50 रुपया वाले थे, क्योंकि हर एक कोई दुनिया को दिखाना चाहता था, वैसा ही फोटो चाहता था। तो ये रेस चल रही है कि मैं आनंद में हूं, मैं शांति में हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब। कोई दूसरा आएगा शाबाशी देगा तो उसको लगेगा अरे भाई बड़ा हो गया, लेकिन वही आदमी गाली देगा तो ये ऐसा हो जाता है। क्या फायदा। मस्ती अंदर से चाहिए, आनंद अंदर से चाहिए, शांति अंदर से चाहिए। भले आप जो भी हो एक्टिंग करो एक्टर की तरह, लेकिन अंदर नहीं, अंदर एकदम शांत रिलैक्स। तभी हम आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, आनंदमय कोश से जुड़ाव होगा। अच्छा, बाकी कुछ बचता ही नहीं है। दादा ने बहुत बढ़िया बात कही है। आज हमने 5 कोशों के बारे में जानकारी हासिल की है। अगले एपिसोड में और भी इंटरेस्टिंग बातचीत करेंगे अभिजीत नाथ दादा से। के लिए फिलहाल के लिए शुक्रिया, गुड बाय।